हेलो बच्चों, लेट्स सी द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन है द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो डिस्क्राइब सर्टेन फीचर्स ऑफ सम कॉमन एम्फीबियंस। रीड देम केयरफुली एंड आइडेंटिफाई व्हिच स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फॉल्स। फर्स्ट स्टेटमेंट है द मेल पाइपर कैरीज एग्स अराउंड इट्स थाई टिल द tadpoles are ready to hatch. 2. Alitis carries the eggs and tadpoles in its vocal sac. 3. Salamandra atra is a ovoviviparous animal. 4. The eggs of Ichthyophis are guarded by the males. Choose the correct option. So इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट अगर देखा जाए, हमारा एम्फीबियंस में जो रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट के बारे में ये कॉन्सेप्ट है, एम्फीबियन रिप्रोडक्शन, और स्पेसिफिकली यहाँ पे पेरेंटल केयर के बारे में बात किया है एंड पेरेंटल केयर। सो अगर देखा जाए लोअर ऑर्गेनिजम्स में पेरेंटल केयर नहीं दिखाई देता है। सो एम्फीबियंस में अगर देखा जाए रिप्रोडक्शन सेक्सुअल मोड से होता है और रिप्रोडक्शन सेक्सुअल मोड से जो जरूर होता है, फर्टिलाइजेशन जो है वो एक्सटर्नल तरीके से होता है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है और डेवलपमेंट जो होता है वो इनडायरेक्ट है, यानी मेटामॉर्फोसिस यहाँ पे दिखता है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट विथ मेटामॉर्फोसिस दिखता है, यानी लार्वल स्टेज को हम टैडपोल बोल सकते हैं जो मेटामॉर्फोसाइज होके फ्रॉग बन जाएगा। टैडपोल एक्वेटिक होता है, फ्रॉग जो है वो हमारा लैंड एनिमल होता है। जनरली टैडपोल सेक्सुअली मैच्योर होता है, फ्रॉग सेक्सुअली मैच्योर होता है। तो पहला स्टेटमेंट अगर देखा जाए, ये एक टोड के रिगार्डिंग है, यानी पाइपा नाम का एक टोड है जिसमें पेरेंटल केयर अगर देखा जाए, इसमें एग्स कहाँ कैरी किया जाता है, फीमेल्स कैरी करते हैं, फीमेल्स ऑन बैक स्किन। सो बैक स्किन में क्या होता है, पॉकेट्स के जैसा कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसके ऊपर एग्स को कैरी करता है। फीमेल ऑन बैक स्किन कैरीज एग लिख सकते हैं, कैरीज एग्स। सेकेंड स्टेटमेंट है एलाइटिस नाम का एक टोड के बारे में। तो इसमें भी पेरेंटल केयर की बात किया गया है। यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म है टोड, वो कैरी करता है एग्स को अपने बैक में, चेन ऑफ एग्स को कैरी करता है, एग्स ऑन बैक। थर्ड ऑप्शन है हमारा सैलमैंड्रा के बारे में। सैलमैंड्रा को हम टेल्ड एम्फीबियन भी बोलते हैं, टेल्ड एम्फीबियन। तो इसका स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक अगर देखा जाए, ये बाकियों के तरह एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन नहीं शो करता, ये स्पेशलिटी है, ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन शो करता है। यानी एग जो है वो फ्यूज होता है स्पर्म के साथ इनसाइड यूट्रस। सो इनसाइड यूट्रस और भी एक चीज होता है, वो है हैचिंग ऑफ एग्स। एग्स तो जरूर प्रोड्यूस करता है और एग्स जो है वो बाहर नहीं आते बल्कि यूट्रस में ही हैच होते हैं। तो इसके बाद क्या होगा, हैच होने के बाद जो भी हमारा यंग वंस है, यंग वंस डायरेक्टली बाहर आ जाएंगे, यंग वंस कम आउट। तो ये एक तरीके का ओवीपैरस भी है, विविपैरस भी है, इसीलिए इसको ओवोविविपैरस बोला जाता है, ओवोविविपैरस एनिमल। नेक्स्ट है हमारा इक्थियोफिस। इक्थियोफिस स्पेशल है क्योंकि ये स्नेक की तरह ही अपीयर होता है। तो ये बेसिकली हमारा लिम्बलेस एम्फीबियन है, लिम्बलेस, इसीलिए स्नेक की तरह अपीयर होता है। और ये जब लिम्ब नहीं होने के वजह से हमारा फीमेल जो है वो एग्स को प्रोटेक्ट करती है। फीमेल wraps अराउंड भी हम बोल सकते हैं, wraps अराउंड एग्स, जैसे कॉइल जैसे एग्स के अराउंड कॉइल होके ये प्रोटेक्ट करती है।
तो अगर देखा जाए क्वेश्चन स्टेटमेंट्स में, स्टेटमेंट 1 था मेल पीपा कैरीज एग्स अराउंड इट्स थाई, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है एलिटाइज कैरीज द एग्स एंड टैडपोल इन इट्स वोकल कॉर्ड, ये भी फॉल्स है। नेक्स्ट है सैलामेंड्रा इज अ विविपारस, ये ट्रू है। फोर्थ है एग्स ऑफ इक्थ्योफिश आर गार्डेड बाय मेल्स, ये फॉल्स है। तो हमारा आंसर होगा फॉल्स, फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स। तो आंसर है ऑप्शन डी। होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।